तारकासुर नामक राक्षस को कार्तिकेय ने युद्ध में मार दिया था। उसके 3 पुत्र थे, एक विद्युन्माली, 2 तारकाक्ष, 3 कमलाक्ष। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अमरता मांगी, पर ब्रह्मा ने मना कर दिया। तब उन्होंने चतुराई से कहा, हमें 3 अलग अलग नगर दीजिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये आकाश में रहें और हर 1000 साल में एक सीध में आए। उस समय जो एक ही बाण से तीनों नगर नष्ट करे, वही हमें मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। मायावी दानव मयासुर ने उनके लिए 3 अद्भुत नगर बनाए। स्वर्ण नगरी स्वर्ग के ऊपर, रजत नगरी आकाश में, लौह नगरी पृथ्वी के पास। ये तीनों मिलकर कहलाए त्रिपुर और उनके स्वामी त्रिपुरासुर। वरदान के बाद त्रिपुरासुर अत्याचारी बन गए। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। देवता भागकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, अब केवल महादेव ही इन्हें रोक सकते हैं। सभी देवता कैलाश पहुंचे और शिव जी से विनती की। शिव ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध स्वीकार किया, लेकिन यह युद्ध साधारण नहीं था। पूरी सृष्टि को शिव के रथ का हिस्सा बनना पड़ा। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य एक पहिया, चंद्रमा दूसरा पहिया, ब्रह्मा सारथी, पर्वत मेरु धनुष, वासुकी नाग धनुष की डोरी, विष्णु बाण, वायु ध्वज, ऋषिमुनि रथ के अंग। पूरा ब्रह्मांड शिव के शस्त्र में बदल गया। वरदान के अनुसार तीनों नगर एक सीध में हजारों वर्षों में केवल एक बार आते थे। शिव जी शांत भाव से उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही वह दिव्य क्षण आया, शिव जी ने मुस्कुराते हुए धनुष उठाया। बिना क्रोध, बिना अहंकार, केवल धर्म के लिए उन्होंने एक ही बाण छोड़ा और तीनों नगर एक साथ जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हो गया। त्रिपुर 3 नगर, अरि शत्रु का विनाश करने वाला। इसलिए शिव जी कहलाए त्रिपुरारी, अर्थात 3 पुरों का संहार करने वाले। 3 पुर हमारे भीतर के 3 दोष, अहंकार, वासना और अज्ञान। शिव का एक बाण ज्ञान। जब ज्ञान प्रकट होता है तो भीतर के तीनों त्रिपुर नष्ट हो जाते हैं। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म, अहंकार पर विनम्रता और अज्ञान पर ज्ञान की जीत की कहानी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।